हाय एवरीवन, आई एम विनय पाठक एंड वेलकम अगेन टू द चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो हमारी है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोबेबली जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा। बट बिफोर दिस वीडियो, अगर आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो प्लीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी हुई एक वीडियो को जरूर देख लेना। एंड उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के सिलेबस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आपका एग्जाम में, और वो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो मैं ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वर्ड जो यूज कर रहा हूं, बेसिकली जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आ गया, बिलीव मी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आ गया। समझ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है, आप लोग इजिली क्रैक कर लेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वी शुड बिगिन। आओ दोस्तों समझते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करने से पहले मैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना। यही फॉर्मूले यूज होंगे और बार बार यूज होंगे। जिस बच्चे की थोड़ी सी भी मैथ्स अच्छी है ना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अच्छी है, उसको तो इस चैप्टर में इतना मजा आएगा आप बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ईडी से। ऐसे ई बनता है और उसके नीचे छोटा सा डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। भला ये क्या चीजें हैं, देखो इस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूं। डेल्टा क्यू आपका निकलता है Q1 माइनस क्यू। Q1 माइनस क्यू क्या है, क्यू क्या होती है, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी चेंज होने से पहले जो है वो क्यू हो जाएगा। Q1 क्या होगी, क्वांटिटी आफ्टर चेंज। क्वांटिटी आफ्टर चेंज यानी कि लेट सपोज आपकी क्वांटिटी 10 से 15 हो गई है, 10 यूनिट से 15 यूनिट हो गई है, तो 15 माइनस 10 करके आप निकाल दोगे, 5 यूनिट जो होगा वो आपका डेल्टा क्यू निकल जाएगा। सिमिलरली डेल्टा पी आप लोगों का कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, P1 माइनस पी। पी क्या है, ओरिजिनल प्राइस जो इनिशियल प्राइस था, और P1 क्या हो जाएगा आपका, जो प्राइस चेंज होने के बाद हुआ है। वो प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्वांटिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। देन उसके बाद P और Q आप लोगों को मैंने बता ही दिया है क्या चीजें होती हैं। ठीक है। फिर एक दूसरा मेथड होता है हमारा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड देखो कुछ नहीं है, मैंने उस वीडियो के अंदर जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल मेथड आर वन एंड द सेम थिंग। परसेंटेज मेथड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझते हैं इस बात को कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा। सो देखो, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज इक्वल टू, क्यूडी इन द सेंस क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। दिस इज द फॉर्मूला। डेल्टा क्यू अगेन Q1 माइनस क्यू होता है, तो मैं यहां पे Q1 माइनस क्यू भी लिख दूं तो वो सेम बात होगी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे जैसे चीजें मुझे एग्जाम के अंदर दे रखी होंगी, क्वेश्चन के अंदर दे रखी होंगी, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला चूज करूंगा। ठीक है। फॉर्मुलास को बेसिकली टूल्स की तरह समझो कि अगर आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है तो आप स्क्रू ड्राइवर लगाओगे, अगर आपको प्लास की जरूरत है तो आप प्लास यूज करोगे। फॉर्मुलास भी उसी तरीके से होते हैं। ठीक है। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी सेम टू सेम, डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा पी, क्यू की जगह पी, और इनटू में 100 तो लगना ही था। ठीक है ना। और डेल्टा पी क्या होगा, P1 माइनस पी अपॉन में पी हो जाएगा इंटू में 100। दैट्स इट। ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से एक बार सारे फॉर्मूले याद कर लो, स्क्रीन पॉज करके, एंड उसके बाद हम सीधे अब इन क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और मैं मिक्स्ड मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपको कभी डिफिकल्ट, इजी, सारे एक साथ आगे पीछे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना। जल्दी से आ जाओ, ध्यान से सुनो। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, किसी कमोडिटी एक्स नाम है, फॉल्स फ्रॉम 5 रुपीज टू 4 रुपीज। किसी कमोडिटी का देखो प्राइस फॉल कर रहा है, यानी कि देखो प्राइस चेंज होने से पहले कितना था, 5 रुपए, P वॉज ₹5, एंड चेंज होने के बाद देखो कितना हुआ है, 4 रुपीज हो गया है, 2 लिखा है, मतलब 5 से 4 हो गया, तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹4 आ जाएगी। अच्छा ओके। देन उसके बाद डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर ए, कोई कंज्यूमर ए था, फॉर इट राइजेज, डिमांड बढ़ रही है, कैसे, 4 रुपए से 4 केजी से 6 केजी, यानी कि Q वॉज 4 केजी एंड Q1 वॉज 6 केजी। गॉट इट। अब जरा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप एक चीज याद रखना, 100% अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है ना। तो नेगेटिव, एक चीज नेगेटिव जरूर आएगी, आप लोग इस चीज को मान के चलना। और एक और बात याद रखना, ईडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ईडी कैन नेवर बी पॉजिटिव। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो देखो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, P1 माइनस पी
4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -1। -1 को एज इट इज रहने देना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। डेल्टा क्यू आपका कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 2। ये देखो, इसको पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने देना। अब ईडी का फॉर्मूला यूज करते हैं। ईडी का हम लोग पहले वाला फॉर्मूला यानी कि प्रोपोर्शनल मेथड यूज करेंगे, दैट वाज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन में क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू आपका कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया है। डेल्टा पी कितना निकल के आया है, -1 निकल के आया है। एंड पी अपॉन में क्यू करना है, तो पी की वैल्यू इज 5, क्यू की वैल्यू इज 4, तो इंटू 5 अपॉन में 4। ठीक है जी, ये आ गया आपका -2.5। सर ईडी की वैल्यू क्या माइनस में आएगी, हमेशा माइनस में आएगी। ठीक है ना, मान के चलो ईडी का नेचर ही नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि दो चीजें जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, एंड जब भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव रिजल्ट। ओके, आओ जी सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था बट अब लेवल बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, इनिशियल डिमांड यानी कि क्यू की बात कर रहा है। जब आप लोगों ने क्यू Q1 P P1 लिख लिया, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना, इनिशियल डिमांड आपकी 100 यूनिट्स दे रखी है और विद द राइज इन प्राइस बाय 5 रुपीज। ओके, विद द राइज इन प्राइस बाय 5 रुपीज, आपको यह नहीं दे रखा कि प्राइस पहले कितना था और अब कितना हो गया। कह रहा है प्राइस 5 रुपए से बढ़ गया, यानी कि चेंज इन प्राइस दे रखा है डेल्टा पी वॉज चेंज इन प्राइस, और चेंज इन प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट मींस पॉजिटिव। तो देखो चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है, ₹5 दे रखा है, डेल्टा पी इज ₹5। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है ना, देखो राइज मतलब बदलना, बढ़ रहा है तो मतलब एक पॉजिटिव बात है, तो देखो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स, ये बाय वर्ड आ गया है, और जब बाय आता है तो आप लोग माइनस करते हैं इनिशियल क्वांटिटी में से, यानी कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है बाय 5 यूनिट्स। तो पहले कितनी थी, 100 थी, अब 100 माइनस 5 कर देंगे, दैट मींस 95 यूनिट्स आ जाएगा। करेक्ट है आप लोगों को, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दे रखी है, अच्छा इस बार ईडी दे रखा है 1.2। तो जनाब निकालना क्या है हम लोगों को, फाइंड आउट द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड, यानी कि हमें पी की वैल्यू निकालनी है प्राइस बिफोर चेंज। कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे ना, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी पाए क्यू। जब भी फॉर्मूला लिखो बोल के याद करना, आप लोगों को साथ के साथ याद हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है अभी निकाल लेते हैं। देखो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, 95 माइनस 100, दैट मींस -5। तो जी देखो -5 अपॉन में डेल्टा पी कितना दे रखा था, +5, इनटू में पी मुझको नहीं पता, पी ही तो निकालना है, अपॉन में क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू दे रखा था अपने को 100 रुपीज, 100 यूनिट्स। ईडी की वैल्यू कितनी है, ईडी दे रखा है 1.2। अच्छा ईडी 1.2 दे रखा है, बट मैं इसको -1.2 लिखूंगा। देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, ईडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, चाहे पेपर में तुम्हें सिर्फ 1.2 क्यों ना दे रखा हूं। देखो पेपर के अंदर -1.2 पता है क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ईडी क्या है, उसका नेचर ही नेगेटिव है, तो इट इज ऑब्वियस कि वो चीज नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्चुअली उसकी वैल्यू को नहीं डिपिक्ट कर रहा है, वो उसके नेचर को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है ना, बट जिस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं, आपको ईडी हमेशा माइनस में लेके चलना है, क्योंकि वो माइनस होता है, -1.2। अब जरा देखो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, -1.2 पी अपॉन में 100, सॉरी माइनस पी अपॉन 100, माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 इंटू में 100, यानी कि 120। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, आपका पी कितना था, ये देखो पी की वैल्यू यानी कि इनिशियल प्राइस आपका 120 था, और पी 1 कितना अगर पूछा होता निकालने के लिए, तो 120 प्लस डेल्टा पी कितना प्राइस बढ़ा था, 5 रुपए से बढ़ा था ना, 120 प्लस 5 हो जाएगा, दैट मींस 125 रुपीज। दैट्स इट, आंसर हम लोगों का आ गया। हाँ जी, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखना क्या है, अ कंज्यूमर बायस 100 यूनिट्स ऑफ गुड बाय एट ₹5 पर यूनिट, यानी कि जब प्राइस कितना था, 5 रुपीज था, तो क्वांटिटी कितनी थी, 100 थी। ओके, फिर उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दे रखी है, 2, यानी कि ईडी की वैल्यू दे रखी है 2। इन्होंने बेशक पॉजिटिव लिखा है, बट ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव, आई विल कीप इट -2। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उसमें ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना। एट व्हाट प्राइस विल ही बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ गुड बाय, यानी कि किस प्राइस पर, यानी कि P1 क्वेश्चन मार्क नहीं पता, किस प्राइस पर वो 140 यूनिट्स खरीदेगा, यानी कि Q1 की वैल्यू 140 आ गई। करो भाई, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, दैट मीन्स 140 माइनस
100, तो ये आ जाएगा 40। डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 40। डेल्टा पी आई हैव टू, बेशक इमेजिनरी करूंगा, P1 माइनस पी कैसे निकलेगा? P1 की जगह P1 ही रहने दो क्योंकि पता नहीं है, और P की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जरा मेरी बात सुनो, मैं शरीफ बच्चों की तरह ईडी का फॉर्मूला लगाऊंगा। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? 40। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? P1 माइनस 5, क्योंकि मुझे जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वो चीज मेंशन तो करनी पड़ेगी ना। P1 को मैंने एज इट इज रहने दिया। इंटू में P की वैल्यू कितनी है? P इज 5 और Q की वैल्यू कितनी है? Q इज 100 एंड ED की वैल्यू कितनी है? ED इज -2। अगर ये -2 ना करके आपने 2 करा होता, आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है ना, याद रखना। अब जरा देखो, मैं जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी वीक है समझा देता हूं। एक ही अननोन टर्म है दैट इज P1, तो फटाफट देखो 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, ये कटा ये कटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी -2P1 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो -2P1 इज इक्वल टू 2 माइनस 10, दैट मीन्स ये आ जाएगा -8 -2P1, ये कटा, P1 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2, 4। P1 की वैल्यू आ गई है 4। तो एक चीज बताऊं तुम्हें, P1 कितना आया है हमारा? 4 के इक्वल आ गया है। क्वांटिटी बढ़ी है आपकी, इंक्रीज हुई है। पता है क्यों? क्योंकि प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है। एक चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। यही चलता रहता है इन दोनों के बीच में। एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, मान के चलना। एक का राइज एक का फॉल है, समझ लेना। इसी वजह से ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव। बेशक क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा हूं, उसको सॉल्व करने का फिर अलग तरीका है, बट इस तरीके में आपको इजी क्लियर रखना है, ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स इट। आइए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अब ध्यान से सुनो, फ्रॉम ₹4 to ₹3 पर यूनिट। यानी कि P की वैल्यू कितनी थी? 4। P1 की वैल्यू कितनी है? 2 लिखा है, यानी कि डायरेक्ट 3 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट राइजेस फ्रॉम ₹200 to ₹300। ये एक नए टाइप ऑफ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों को क्या दे रखा होगा? खर्चा दे रखा होगा, क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी। आप लोगों को कहा होगा कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, देखो जब देखो मैं आप लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आप एक टेबल बनाना, क्या? प्राइस, एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी। जब भी एक्सपेंडिचर का जिक्र आ जाए, एक्सपेंडिचर का, तो ये टेबल बनाना, 3 कॉलम्स आएंगे। जब प्राइस कितना था? 4, तब एक्सपेंडिचर कितना था? 200। जब प्राइस कितना था? 3, तो एक्सपेंडिचर कितना था? 300। अब दूसरी चीज समझना, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आप 4 रुपए का कोई सामान खरीदने गए मार्केट में, एक यूनिट 4 रुपए की आती थी उसकी, और आप 200 रुपए खर्च करके आ गए हो उस चीज को खरीदने में, यानी कि आपने कितने यूनिट्स खरीदे होंगे? आप क्या करोगे? सिंपली 200 डिवाइडेड बाय 4 रुपए कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 50 यूनिट्स आ जाएगा। यानी कि आपने 4 रुपए वाली चीजों को 50 यूनिट खरीदा होगा, तभी जाके वो 200 का खर्चा हुआ होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो सिंपल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो 200 अपॉन में 4 विल बी 50, 300 अपॉन में 3 विल बी 100। हमारी बात सॉल्व हो गई। ये देखो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P इज इक्वल टू 4, P1 इज इक्वल टू 3। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, 50, Q1 की वैल्यू आ गई 100। अगेन एक चीज दिखा दूं, प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, तो देखो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। अगेन नेगेटिव की लड़ाई होती है इनके बीच में, ठीक है ना। मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊं क्या ये वाला? आई थिंक मुझे इसके बाद इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ना अब बहुत ऑब्वियस हो गई हैं। आप लोग सिंपली ईडी का फॉर्मूला लगाओगे, वही डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। डेल्टा पी आप कैसे निकाल लेंगे? P1 माइनस पी करके। डेल्टा क्यू कैसे आप निकालेंगे? Q1 माइनस क्यू करके। बाकी आप लोग पिछले क्वेश्चन से सीख लेना, आप इसको पूरा खत्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिमांड बाय अ कंज्यूमर। कोई कंज्यूमर है, उसकी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस, डिक्लाइन यानी कि डिक्रीज हो रही है बाय 10%। दिस इज अनदर अ यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा होगा आपको, एक चीज का इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि डिमांड या प्राइस में किसी भी चीज का इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज की टर्म में दे रखा होगा।
और दूसरी चीज परसेंटेज की टर्म में नहीं दे रखी होगी, अब परसेंटेज मेथड लगेगा। जब भी कोई एक चीज परसेंटेज की टर्म में दे रखा हो ना तो आपको परसेंटेज मेथड निकालना है। अच्छा, परसेंटेज मेथड क्या था? परसेंटेज मेथड था भाई ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर मैंने आप लोगों को बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100। इसी चीज को यूज करना है। आओ जरा देखते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी एक चीज परसेंटेज की टर्म में दे रखी हो तो दूसरी वाली को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। आपके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। जरा देखना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यस सॉरी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बोलो या डिमांड बोलो, डिक्लाइन हो रहा है 10% से। देखो 10% परसेंटेज चेंज हो रहा है पर ये डिक्लाइन हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसको माइनस में करके लिखोगे आप। जो चीज डिक्रीज हो रही है वो माइनस में रहेगी। इस एक बात समझ आ रही है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, पक्का प्लस में होगा, क्योंकि एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली चीज प्लस होगी। तो देखना, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है। कैसे निकलेगा, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। और डेल्टा पी कैसे निकलता है, P1 माइनस पी अपॉन में पी इंटू में 100। मैं आप लोगों को एक एक चीज स्टेप वाइज करा रहा हूं सो दैट आसानी हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट हाँ आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है, ₹5 से ₹6 हुआ है, दिस वॉज P, दिस वॉज P1, तो 6 माइनस 5 अपॉन में 5 इंटू में 100, ये आ जाएगा 1/5 इंटू 100 और ये आ गया 20, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 20%। और ये जो 20% है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ आ गई है। अब ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट वाज -10% अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस 20%। परसेंट से परसेंट कटा, 10 1 10, 10 2 20, -1/2 यानी कि 0.5, -0.5 आपका आंसर आ जाएगा। एज आई सेड ईडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, याद रखना, ठीक है। आओ जरा 9th क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फॉर अ कमोडिटी। अच्छा, अब शानापंथी, डेल्टा पी अपॉन में पी इज इक्वल टू -0.2। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनको थोड़ा सा दिमाग लगाने में दिक्कत होती है वो यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, डेल्टा पी अपॉन पी दे रखा है, सर आपने तो इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं। सच में नहीं कराया, अब करा रहा हूं ना, अब कर लो। और ईडी दे रखा है, ईडी देखो -0.3 दे रखा है। देखो इनका मन करता है कभी माइनस लगा देते हैं ईडी के साथ, कभी नहीं लगाते हैं। आपको हमेशा लगाना है, ठीक है ना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है ना ये वाली बात। फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओ वाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमको निकालना है। ओके, हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता होना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। भाई डेल्टा पी अपॉन पी तो हम लोगों को ये दे रखा है, इंटू 100 कर दे तो हमारा तो बात बन गई। मैंने 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। भाई दोनों साइड करना पड़ेगा ना इक्वेशन बनाए रखने के लिए। तो देखो ये चीज किस चीज का फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइस का इज इक्वल टू -0.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि -20%। अच्छा, ये -20% है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्लस में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक चीज गिर रही है दूसरी चीज बढ़ जाएगी। ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईडी विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं पता, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आओ जी, ईडी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है -0.3, परसेंटेज चेंज इन, यार एक ही चीज बार बार लिख के ना, क्यूडी अपॉन में -20%। ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -0.3 इंटू में -20%, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, और 0.3 इंटू में 20% कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा 6%। दैट्स इट, हो गया, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन 16th, अ कंज्यूमर बायस अ सर्टेन क्वांटिटी। अच्छा, ये 16th वगैरह ना ये वैसे क्वेश्चन नंबर दे रखे थे, हम लोगों ने 16 क्वेश्चन करे नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को पता चल रहा होगा, काट दो इसे, गुमराह कर रहा है ये। अ कंज्यूमर बायस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। सर्टेन क्वांटिटीज, उसने क्वांटिटी बताई नहीं, कह रहा है कुछ क्वांटिटी है, ढूंढ लेना। प्राइस जब 10 रुपए था तब तुम करते थे, जब प्राइस फॉल हो गया ₹2.08, शी बायस 40% मोर क्वांटिटी, 40% मोर क्वांटिटी। देखो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, चेंज हो गया प्राइस कितना हो गया है ₹8।
ध्यान से समझना। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आप लोगों को देखो मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड बोलूं या क्वांटिटी डिमांड बोलूं एक ही बात है, ठीक है ना। शी बायस 40% मोर क्वांटिटी, यानी कि 40% परसेंटेज चेंज हुआ है। अच्छा देखो प्लस का साइन है इसके साथ, ये प्लस का साइन है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये माइनस हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स सी बात है प्लस होगा। कह रहा है ईडी की वैल्यू निकालो। यार सर आपने ये वाला क्वेश्चन अभी तो कराया था, दोबारा करा दिया भाई। कुछ नहीं है, यहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या था? P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू में 100, 8 माइनस 10 अपॉन में 10 इंटू में 100, दैट मीन्स -2 अपॉन में 10 इंटू में 100, ये कट गया और ये आ गया -20%, माइनस 40% अपॉन -20%, योर ईडी विल बी देयर। ओके, अगला क्वेश्चन, ये 18th क्वेश्चन गुमराह कर रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -1, ईडी की वैल्यू क्या दे रखी है? -1। When its price per unit falls by 1 rupee, ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, उसका प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 1 रुपी, इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 16 to 18। पहली बात देख लेते हैं, Q की वैल्यू कितनी है? पहली 16 है, Q1 चेंज हो गई, कितनी हो गई है? 18 हो गई है। और जब प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय ₹1, यानी कि ये डेल्टा P की वैल्यू दे रखी है, फॉल बाय, देखो प्राइस फॉल कर रहा है कितने से? 1 रुपए से, यानी कि चेंज हो रहा है। देखो जब भी राइज दे रखा हूं या फॉल दे रखा हूं, दैट मींस चेंज इन दे रखा है। अच्छा फॉल अगर हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका चेंज होकर लेट सपोज पहले 5 रुपए था, अब 3 रुपए है, तो 3 माइनस 5 करोगे तो -2 रुपए आएगा ना। तो देखो फॉल इन प्राइस बाय 1 रुपए, यानी कि डेल्टा P इज -1। बस इतना समझना है आप लोगों को। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, वी हैव टू कैलकुलेट P, प्राइस बिफोर चेंज इज P, हमको P निकालना है यहां पे। सिंपली ईडी का फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट मेथड वाला आप लोगों को यहां पे लगाना है, दैट इज डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P अपॉन में Q। आओ जरा डेल्टा Q कैसे निकलेगा, निकाल लेते हैं ना। 18 माइनस 16 दैट इज 2 अपॉन में -1 इंटू में P की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में Q दे रखा है 16, एंड ईडी इज व्हाट? ईडी इज -1। भाई सॉल्व कर लेना। आई थिंक अब इतना आप लोगों को मैंने करा दिया है, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, P की वैल्यू 8 आ गई। अगला क्वेश्चन, कितने बचे हैं सर? 3 क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन के बाद हम प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ 2 गुड्स A एंड B इज -3 एंड -4। अच्छा A की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन रखने का देखो एक रीजन था, इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आजकल आपके टीचर कराते जरूर हैं, कराते नहीं है सॉरी, एग्जाम में देते हैं। और ईडी इसका कितना दे रखा है? -4 दे रखा है। कह रहा है विच ऑफ द 2 गुड्स हैज हायर इलास्टिसिटी एंड वाई। अच्छा अब जिस बच्चे ने ना 10th तक मैथ्स पढ़ी है और ये वाली इको नहीं पढ़ी, वो साफ कहेगा सर आपको एक बात बताता हूं, जो चीज माइनस में बड़ी होती है वो एक्चुअली छोटी होती है, यानी कि जो -4 है वो छोटा होता है -3 से। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में केस थोड़ा दूसरा है। माइनस मैंने क्या बताया है? माइनस मजबूरी नहीं है, नेचर है। माइनस उसकी नेगेटिविटी को नहीं दिखाता है कि कितना नेगेटिव है। माइनस इज अ नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो माइनस को इग्नोर मार दो, 3 और 4 को कंपेयर करो, 3 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो इन दैट केस बी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए की इलास्टिसिटी। तो आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है कि माइनस रिप्रेजेंट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इसी वजह से हमें माइनस के साइन पर ध्यान नहीं देना है, हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके ऊपर ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है एंड कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है ना। तो अगर किसी की इलास्टिसिटी -10 होती तो सबसे बड़ा वो होता। अगला, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹60 ऑन अ गुड प्राइस्ड एट रुपीज। कंज्यूमर स्पेंड्स या एक्सपेंडिचर, भाई साहब खर्चे की बात आ गई है, एक ही चीज है। और जब भी खर्चे की बात आती है देन टेबल बनेगी, 3 कॉलम्स बनेंगे। आओ जरा, प्राइस, एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी डिमांडेड, या डिमांड कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो प्राइस जब 5 रुपए था तो आपकी खर्चा कितना था? 60। आपका प्राइस फॉल्स बाय 20% है, प्राइस फॉल्स बाय 20% है। एक बात बताओ, 5 रुपए का 20% जरा निकालना। 5 रुपए का 20% बेटा देखो ये आ गया 1। 1 रुपए 5 रुपए का 20% होता है, 20% से फॉल कर रहा है, यानी कि 5 में से 1 माइनस कर दूं, 5 माइनस 1 कर दूं तो 4 रुपीज आ गया प्राइस।
बात समझ आ रही है? आपका प्राइस P1 कितना आ जाएगा? 4 रुपीज आ जाएगा। तो आपका खर्चा क्या है? अभी भी 60 रुपीज है, अभी भी 60 रुपीज है, यानी कि खर्चा चेंज नहीं हुआ है। कह रहा QD निकालो। कुछ समझदार बच्चे होंगे, कह रहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता, प्राइस कम होगा तो डिमांड में तो चेंज आएगा ही आएगा, डिमांड बढ़ेगी। भाई मैं कौन सा मना कर रहा हूं, डिमांड अभी भी बढ़ेगी। देखना कैसे। क्या करते थे? QD का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस था। 60 अपॉन में 5 12, 60 अपॉन में 4 15। जादू बढ़ गया। बात समझ आ गई? ये क्या हो जाएगा? P, ये P1, Q Q1। बाकी आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, अब आप खुद से कर सकते हैं इस चीज को। अगला 31, when the price of a good rises from ₹10 per unit to ₹12 per unit, यानी कि P की वैल्यू कितनी है? 10 दे रखी है, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। ठीक है ना? अच्छा एक चीज और, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को ना पता हो, अगर ये 2 की जगह बाय होता तो P की वैल्यू जैसे 10 है ना, तो बाय में क्या होता? 10 में 12 ऐड होके जो आता वो P1 बनता, यानी कि 10 + 12 22 विल बी द P1। बट इन केस जब आपको 2 दे रखा है तो डायरेक्टली जो वैल्यू दे रखी है ना बाद में, आपकी वही P1 दे रखी है। ठीक है ना? इस चीज को समझना है, मुझे लगा जरूरी है बताना, बस इसलिए बता दिया। ठीक है? इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स हो रही है ना, तो यानी कि -20%। ये माइनस और प्लस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे बेटा फंस जाओगे, जरूर कर लेना। ठीक है? कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी की वैल्यू निकाल लो। अरे निकाल लेंगे ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसके बाद है। ईडी का फॉर्मूला आप लोग क्या निकाल लोगे? देखो, जब एक चीज परसेंटेज की टर्म में दे रखी है, देन यू हैव टू कन्वर्ट द अदर थिंग इन द परसेंटेज टर्म। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है, देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? P1 - P अपॉन में P इंटू में 100। ईडी हमारा सिंपली आ जाएगा यहां से। उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ मच वुड बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ईडी को अगेन यूज करना है। फिर देखो दोबारा जो ईडी की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ईडी की फॉर्मूला दोबारा लगाना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ईडी की ये वाली जो वैल्यू है यहां पे पुट करना। प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 13। प्राइस आपका कितना था? पहले 10 था, 13 था, अब 13 हो गया। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे। यहां से जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा उसकी वैल्यू को यहां डालना। ईडी की वैल्यू यहां से आ गई है, आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, डाउट आएगा नीचे कमेंट में पूछ लेना, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बट खुद से करना इस वाले क्वेश्चन को, मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। ठीक है ना? बस भाई ये थे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मैंने कराए, सच बताऊं एग्जाम्स में से मोर और लेस यही पूछे जाएंगे, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे कराने चलता तो बेटा नहीं हो पाता। ठीक है ना? टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे आप नीचे कमेंट्स में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, जहां भी हो सके आप लोग मुझसे पूछना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। ठीक है ना? चलो भाई, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करो और खुद सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस में डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।